नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कराएगी जातीय जनगणना। मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा आंदोलन। केंद्र राज्य सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई तो कांग्रेस इस दिशा में काम करेगी। जीतू पटवारी, हम भूमिका आंदोलन बना रहे हैं। सभी वार्ड पंचायतों में संगठन का निर्माण का काम कर रहे हैं। सरकार जातिगत जनगणना कराए तो धन्यवाद, नहीं तो हम कराएंगे। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा पर बोले जीतू पटवारी। 1 लाख बार बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही है। वहीं 10 साल पहले जो स्थिति थी वही अभी भी है। किसान न्याय यात्रा में किसानों के हित में इस मुहिम को चलाएंगे। ये किसी दलगत राजनीति की बात नहीं है। जितना सेना का जवान देशभक्त हो उतना ही किसान है। भाजपा सरकार में किसान हित में काम नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान एमपी में वोट लेकर कृषि मंत्री बने, लेकिन एमएसपी पर खरीद महाराष्ट्र में होगी क्योंकि वहां चुनाव है। किसान न्याय यात्रा में सीनियर नेता शामिल होंगे। 20 सितंबर को सरकार की आंखें खोलने के लिए हर जिले में कलेक्टर कार्यालय जाएंगे। ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे किसान और कांग्रेस नेता कार्यकर्ता। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार समेत सभी बड़े नेता अलग अलग जिलों के नेतृत्व कर वहीं परिसीमन पर बोले जीतू पटवारी। राजनीतिक फूट और दुर्भावना अगर इसमें हुई तो ये ठीक नहीं होगा। ये सरकार का इंटरनल प्रोसेस है। हर जिले का सीमांकन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। वहीं सरकार ने नहीं किया तो हम जातिगत जनगणना करेंगे। जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी और आरएसएस क्यों करते हैं? देश में अमीर और भी अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब। जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग के गरीब की भी बात करते हैं। इस सरकार को जातिगत जनगणना करवानी होगी और हर हाल में करवानी होगी। केंद्र राज्य में दोनों ही बीजेपी की सरकार है, उन्हें लागू करना होगा, वरना हम अपना न्याय स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जीतू, हम भूमिका आंदोलन बना रहे हैं। सभी वार्ड पंचायतों में संगठन का निर्माण का काम कर रहे हैं। वहीं सरकार जातिगत जनगणना कराए तो धन्यवाद, नहीं तो हम कराएंगे। दिग्विजय सिंह वर्सेस बीडी शर्मा पर बोले। बीडी शर्मा का वक्तव्य मैंने सुना है, दिग्विजय सिंह को भी सुना। दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि आपकी ही सरकार है, कार्रवाई करनी चाहिए। बीडी शर्मा ने भी जो भाषा का उपयोग किया वो सार्वजनिक जीवन में सही नहीं है। स्वयंभू अध्यक्ष ने मेरी मर्दानगी को चेक करना ऐसी भाषा बोली, ऐसी भाषा उन्हें नहीं बोलना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ओछी भाषा से बचे बीडी शर्मा। उमा भारती के राहुल गांधी को लेकर पोस्ट पर कहा, हर व्यक्ति का सोचने का अपना तरीका होता है। राहुल गांधी जब अभय मुद्रा की बात करते हैं तब प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। अधिकारियों द्वारा सड़कों के निरीक्षण पर बोले, धन्यवाद, अब सरकार जागी। गड्ढों के कारण 100 से 200 मौतें हो चुकी हैं। राजनीतिक ना हो, परिसीमन तो ठीक रहेगा। वहीं सेम पित्रोदा के राहुल गांधी को लेकर बयान पर बोले पटवारी। राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने अरबों करोड़ रुपए खर्च करके खराब की गई है। राहुल गांधी डरते नहीं। एकमात्र राहुल गांधी है जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा की। वो एकमात्र नेता है जो पत्रकार, मिडिल क्लास, गरीब, किसान, ड्राइवर की बात करते हैं। अब तो बीजेपी के भी कई नेता भी इस बात को मानने लगे हैं। सिंगरौली रिश्वत कांड को लेकर साधा सरकार पर निशाना। ये माफियाओं की सरकार है, रिश्वत का बोलबाला रहेगी। अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति रिश्वत से हो रही है। सिंगरौली में जो घटना हुई, पैसा हर स्तर पर लिया जा रहा है। नहीं, बात यह है कि राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको का विरोध करते हैं, आरएसएस के लोग इसका विरोध करते हैं, तो क्यों करते हैं? इस देश में अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। जब हम जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर रिश्ते स्वाभाविक एक दूसरे की शादी ब्याह करते हैं, आपस में जीवन जीने की शैली बनाते हैं, तो कौन सी समाज के लोग आर्थिक इस देश में 70 साल 75 साल बाद संपन्न हुए, कौन से समाज के नहीं हुए, ये जानना तो अधिकार है। इस देश में राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो वो एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ अपर कास्ट के गरीब की बात भी करते हैं। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 25 लोगों के पास देश का 80% धन पहुंच गया और 80% लोगों के पास देश का 20% धन है। आखिर ये असमानता इस देश में क्रांति लाएगी या नहीं लाएगी? तो राहुल गांधी जी इस देश की एकता, अखंडता, संपन्नता, समानता, इसकी बात करते हैं। जातिगत जनगणना इस सरकार को करानी पड़ेगी, हर हालत में करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराएंगे तो ये आंदोलन और तेज होगा। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक नींव बना रही है, भूमिका बना रही है कि सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। अगर नहीं कराती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों बीजेपी की है, तो फिर हम हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें पंचायतों का एक नया हम संगठन निर्माण की का जो प्लान है हमारा, वो आने वाले 15 दिन में चालू होगा। जब ये कंप्लीशन हो जाएगा इस बात का कि पंचायत और वार्ड स्तर पे हमारा संगठन नया रूप लेगा, उसके बाद हम ये प्रोसेस चालू करेंगे। अगर सरकार कराए जातिगत जनगणना तो धन्यवाद, उनका सम्मान है। अगर नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी इस प्रयास को पूरा करेगी। प्रदेश भर में शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल बीजेपी की सरकार के मुखिया रहे। उन्होंने 1 लाख बार किसान की आय दुगनी करने की बात कही, भावांतर योजना की लाने की बात कही, और गेहूं और धान के दाम 3100 और
2700 रुपये देने को लेकर किसानों से प्रलोभन दिया और उनसे वोट लिया। पिछले 10 साल पहले जो स्थिति थी सोयाबीन की, वही स्थिति आज है। आज लागत मूल्य सोयाबीन का 4000 रुपये आसपास प्रति क्विंटल हो गया और बिकती 3800 रुपये में। मतलब जो दोगुनी आय करने की बात थी, सोयाबीन की फसल चिल्ला चिल्ला के उसके दाम बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, विपक्ष की भूमिका। हम किसान न्याय यात्रा पूरे प्रदेश में लगातार इस मूवमेंट को किसानों के हित में उठाएंगे। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य का विषय है, इस देश के मर्म का विषय है। जब किसानी की बात आती है, खेती की बात आती है, एग्रीकल्चर की बात आती है, तो स्वाभाविक है कि देशभक्ति की बात आती है। सेना का जवान सीमा पर रह के सेवा करता है और रक्षा करता है देश की। हम सब चैन से सोते हैं, उसी जवान को अनाज। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।